प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल एबी मैथ क्लासेस। प्यारे साथियों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन मैंने पिछली क्लास में बता दिया। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सीधा। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखकर तब ये वीडियो पर आइए आप लोग। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो एक्सरसाइज है आप लोग को आसानी तरीके से समझ आएगा अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तब। तो आइए दोस्त सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बोल रहा है दोस्त कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो देखिए आगे बोला यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है तो कैसे निकालते थे, विविक्त कर निकालना था हमें। d इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम d की वैल्यू निकाले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये a की वैल्यू यहाँ पर क्या है दोस्त। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, पहले रुक जाइए, पहले a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखिए। देखिए a की वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। b की वैल्यू जो होती है x का गुणांक है -3 और c होता है अचर पद यानी कांस्टेंट, क्या होता है 5 है। ठीक है, अब विविक्त कर निकालना है, विविक्त कर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d की वैल्यू हमें निकालनी है, b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a का मान 2 है गुणे c की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू निकलेगी। देखो कैसे निकलती है, d इज इक्वल टू हो जाएगा -3 का स्क्वायर, अगर माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखिए, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, आ रहा है 40, तो d इज इक्वल टू आ गया -31। तो ये क्या है दोस्त, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन 3 कंडीशन मैंने लिखवाई थी। ठीक है, कंडीशन ये कौन सा है, ये वाला कंडीशन है। तो ये अस्तित्व नहीं है, ये जो है d की वैल्यू जो है, d की वैल्यू 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका कोई मतलब इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, अस्तित्व नहीं रहेगा क्यों, क्योंकि ये जो 0 से छोटा है d की वैल्यू, ठीक है, तो इसके कोई मूल नहीं निकलेंगे। ठीक है, कोई भी मूल नहीं निकलेंगे, तो हम कहां से इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे अतः, अतः इस समीकरण, इस समीकरण का अस्तित्व, अस, अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कोई भी मूल नहीं होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू है। ठीक है, तो इतना बस आप लोग को निकल लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि, क्योंकि क्योंकि इसके, इसके कोई भी मूल नहीं, कोई भी मूल नहीं होंगे, इसके कोई भी मूल नहीं होंगे। ठीक है, इसका अस्तित्व नहीं है तो हम समीकरण नहीं सॉल्व करें। ठीक है, अगर अस्तित्व रहेगा तब द्विघाती सूत्र लगाएंगे। क्या द्विघाती सूत्र था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, तो इतना ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विविक्त कर निकालना जरूरी है, तो निकाल कर आप पता करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। ठीक है, अब इसे नोट करिए, अब मैं रेस करूंगा, इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कौन सा पार्ट 2, ध्यान से देखिएगा दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इस कंडीशन के अलावा दूसरी जो 2 कंडीशन बचेंगी, उन 2 कंडीशन जब आएगा, वो 2 कंडीशन अप्लाई होगा तो मतलब वो अस्तित्व रहेगा। ठीक है, तो आइए इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है दोस्त, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
अब इसका विविक्तकरण निकालें हम लोग, निकालें। पहले a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, b की वैल्यू है -4 √3 और c की वैल्यू है कांस्टेंट यानी अचर पद 4। अब हम विविक्तकरण निकाल दें। देखिए विविक्तकरण निकालने के लिए होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो d की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू क्या है -4 √3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है 4, ठीक है, इतना हम लोगों ने लिखा। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा -4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी -4 √3 का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, क्लियर है। माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है, और √3 इंटू √3 यानी अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या होती है और उसी संख्या की मल्टीप्लाई अगली बार करते हैं जब √3, और ये देखिए √3 है, ये सेम है, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि √3 है, ये 2 बार है यानी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, क्या बचा 3। तो 16 3 जा क्या हो जाएगा 48, यानी 48 इसको सॉल्व करने पर आया हम लोगों को, ठीक है, क्लियर है। ये तो छोटी छोटी बातें आप लोग को आती होगी। अब ये देखिए 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यानी d इज इक्वल टू आ गया 0। तो d इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि दो समान वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोस्त, अतः अतः इस इसके दो समान वास्तविक मूल होंगे। दो वास्तविक समान मूल मतलब दोस्त कि जो दो मूल निकलेंगे ना, वो दोनों मूल सेम ही रहेंगे, ठीक है, जो दो मूल निकलेंगे, अधिकतम घात 2 है यानी इसके दो मूल निकलेंगे, ठीक है, जितनी अधिकतम घात उतने मूल, दो अधिकतम घात है तो इसके दो मूल निकलेंगे, ठीक है दोस्त, दो मूल वो भी सेम निकलेंगे क्योंकि ये कंडीशन है d इज इक्वल टू 0 की, ठीक है ना। तो इतना नोट करिए। अब हम इधर द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे, इसको मिटाएंगे अब हम, ठीक है, द्विघाती सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। इसी के नीचे आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। द्विघाती सूत्र हम लोगों के पास था दोस्त, -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यही था। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, -b की वैल्यू थी, माइनस तो पहले से ही है, तो -4 √3 ये b की वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या हम वैल्यू निकाले थे 0, क्योंकि ये d के इक्वल में ही होता है, तो d की वैल्यू हमने 0 निकाला, तो यहाँ 0 डायरेक्ट लिख देंगे, अपॉन में आ जाएगा दोस्त 2a की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 4 √3 आया और प्लस माइनस यहाँ पे 0 आया 0। तो आप देखिए नीचे क्या है दोस्त, 2 3 6, इसको कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी आया हम लोगों का 2 √3 प्लस माइनस 0 अपॉन 3, ये आ चुका है हम लोगों का। अब एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह जब लेंगे दोस्त 2 √3, ये माइनस नहीं लेना है, प्लस चिन्ह लेना है, तो प्लस 0 अपॉन हो जाएगा 3, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 √3 अपॉन 3, ये एक मूल आ गया। अब लेंगे ऋण, यानी नेगेटिव चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 2 √3, ये प्लस माइनस है तो हमने ऋणात्मक चिन्ह लेने के लिए बोला है, ऋणात्मक 0 अपॉन क्या था 3, तो 2 √3 में से 0 जब घटाएंगे तो 2 √3 ही आएगा अपॉन 3। तो देखो दोनों मूल क्या है, सेम है। तो मैंने पीछे क्या कंडीशन लिखवाई कि दो समान वास्तविक मूल होंगे, तो देखिए दोनों समान है और वास्तविक भी है, ठीक है, समझ में आ गया दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 पर, ठीक है। आप लोग नोट करिए दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब।
मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका पार्ट थ्री देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू -6 है, ठीक है, c की वैल्यू 4 है। चिन्ह के साथ लेना है दोस्त। ठीक है, अब d की वैल्यू निकाल दें तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू निकालेंगे, b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4, तो -6 का स्क्वायर 36, -4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो आ जाएगा यहाँ पर 4, d इज इक्वल टू आ गया 4। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये है कंडीशन है d इज ग्रेटर देन 0, यानी d की वैल्यू है 0 से बड़ी है, यानी धनात्मक है। तो इसके मूल निकलेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे, मतलब अलग अलग होंगे और वास्तविक मूल होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः इसके दो भिन्न वास्तविक दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब वास्तविक भी होंगे और दो भिन्न भिन्न मूल निकलेंगे। तो आप लोग द्विघाती सूत्र जानते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आपकी जिम्मेदारी है इसे सॉल्व करना। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन बताए, तीसरे क्वेश्चन का मैंने द्विविक्त कर भी बता दिया, मूलों की प्रकृति भी बता दी। अब आपका फर्ज बनता है कि मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएं, दोनों मूल का। ठीक है, अब मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोग से मैं कल। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी तब, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।